राग, जी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और और अभिनिवेश। अभिनिवेश। और ये आदमी को कभी देखने से निकलना नहीं है। अगर कोई आता भी है कभी तो ज़्यादातर यही बात है, स्वामी जी हाँ भाई बहुत गुस्सा आता है। ज़्यादा लोग बहन यही कहने वाले हैं। अभिनिवेश अंतिम कड़ी है। वो जो अंतिम कड़ी है वो भय अथवा क्रोध। जी गुस्से का मतलब क्रोध। जी अच्छा, और बीच में अब होता क्या है कि ये जो अंतिम कड़ी है इसी को तोड़ने में लोग जो है जिंदगी बिता देते हैं। किसी के ऊपर की कोई वस्तु तो लक्ष्य में ही नहीं जी आती। जी व्यवहार जो चलता है तुम्हारा व्यवहार चलता है भाई आया तो व्यवहार के दो जो है आधार है। जी मेरा भाई के संग व्यवहार आ रहा है तो या तो ये सामने वाला जो आया है वो कमज़ोर होगा, बिल्कुल मुझे मालूम है वो कमज़ोर है। जी बात सुने ना मुझे। और या वो जोरदार होगा बलवान नक्की। जी तो वो जो सामने वाला जो आया है जिसके संग मेरा व्यवहार आ रहा है वो अगर कमज़ोर है तो उसके ऊपर मुझको क्रोध आ रहा है जी बिना कारण के। जी और सामने वाला अगर जोरदार है मुझे मालूम है जी तो जो है मैं भीतर भीतर गाली भले ही देता जी। रहूं मगर कुछ भी एक शब्द बोलूँगा नहीं और वो बीक लगती है। जी बिल्कुल बस ये व्यवहार है तुम्हारा। तुम्हारी हजारों जन्म की जिंदगी इसी में बीते और जो इस उपाधि को ख़त्म करना चाहता है इस आफत में से किसी तरह से निकले जिसको ये अणसार आ सके कि मेरा जी तो वो कैसे आ जी जी बहुत आसान है जी और वो जो आसान है उस बात को कोई विचार करने को तैयार जी। नहीं। वो जो पहली कड़ी है उसमें जो सांकड़ लगी है एक कड़ी उसमें सांकड़ की दूसरी कड़ी सांकड़ की तीसरी कड़ी चौथी पांचवी कड़ी। पांचवी कड़ी को काटने में जिंदगी बिता देता है। वो जो ऊपर की कड़ी है उसके आंकड़ी को जरा निकाल दे यार पूरी सांकड़ गिर निकल जाएगी। जाए। पहले मकानों में सांकल होती जी जी है, बिल्कुल सर उसमें एक में दूसरी जी, कड़ी फंसी रहती और ऊपर का जो कुंडा लगा जी। रहता है उसमें उसको जरा नेक सीधा कर दे और निकाल दे। जीवन का भी ऐसा ही है। ये संसार साँचो के खोटो कैसा समझना क्या करना और मुद्दे की बात पकड़ने को कोई तैयार नहीं। मुद्दे की बात ये संसार प्राणी और पदार्थ ये जो प्राणी है ये प्राणी ये प्राणी प्राणी का प्राणी के संग व्यवहार हो रहा जी यही बात तो है। जी अच्छा प्राणी का पदार्थों के संग भी व्यवहार ये मकान मेरा ये दुकान मेरी है संडास मेरा ये रूम मेरा यही तो हो रहा है ना। ये कुर्सी है ये घोड़ा है प्राणी और पदा अथवा पदार्थ बस यही संसार है। संसार में और कहीं कुछ नहीं। दूसरे प्राणी हैं और पदार्थ हैं। प्राणी का प्राणी के संग व्यवहार आ रहा है और इस व्यवहार का आधार वही है कि वो सामने वाला जोरदार है कि कमजोर है। वो जोरदार है तो उससे भय लगता है और उसी में बाकी कोई भी सामने आवे तुम्हें कोई भी मिले बाप है उसके साथ बेटे का व्यवहार आता है
बेटा जो है बाप का भी बाप बनने की कोशिश में लगा रहता है। बाप जो है वो कहता है साला मैं तो ओरिजिनली बाप हूँ, तू जो है मेरा बाप बनने के चक्कर में लगा हुआ है। और ये भूल हो रही, और ये बुनियादी भूल जाती है। एक ही बात है भाई साहब, अगर इस सांकड़ को निकालना है तो ये जो भय अथवा क्रोध है इसके बारे में चिंता नहीं करो। इसको निकालने का तरीका एक ही है, ये संसार सांचो को खोल दो। जी जीव जो है जब आता है, जिस वक्त माँ के गर्भ में जीवन शुरू होता है तो वो एकला आता है, और जब वो माँ के पेट से बाहर हो जाता है उस पीरियड में 50 साल 40 साल 70 साल 80 साल जितना भी हो रहा है उसके बाद में उसको जाना पड़ता है। जब जाता है तब भी वो एकला जाता है, जब आता है तब भी एकला आता है, जब जाता है तब भी एकला जाता है। नक्की है ये बात समझ में आती है ना। तो ये नियम की बात है गिरीश कि जो चीज़ आदि में होती है और जो चीज़ अंत में होती है वो ही मध्य में भी होती है। मध्य में भी ये जो जीव है ये एकला ही है, कोई न माँ है न बाप है न भाई है। एक वो आता है श्लोक बोलते हो तो नहीं, स्तुति के श्लोक में तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु बंधु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वम। अगर कहीं कोई कड़ी तो उस अपने एकलेपन को समझ सके, वो एकला आया है, एकला जाने वाला है, बीच में भी एकला ही है। मगर एकले को जो अपना एकलापन है उसको सिद्ध न करके और उसने ये बवाल खड़ा कर दिया, ये मेरा है वो मेरा है। और इसको सबको काटने का अगर कोई उपाय है तो वो एक ही उपाय है, ये संसार सांचों के बोलो बिल्कुल सीधी बात ब्लंट। और जब ये प्रश्न पैदा होता है संसार सांचों के बोलो तो उसको विचार करना होता है। संसार की नित्यत्व बुद्धि और संसार की सत्यत्व बुद्धि मान लिया है और संसार सत्य है ये बुद्धि ने मान लिया। अब यही बुद्धि चिंतन की कोई प्रक्रिया सही दिशा पकड़ सके, ये चिंतन खड़ा हो, संसार सांचो के खोलो। अब माने हुए बैठी है कि संसार सांचो, संसार नित्य है। अब वो जो माने हुए बैठी है उसके बावजूद भी अगर प्रश्न पैदा हो गया और खां खोला करना शुरू कर दिया और कहीं उसका कोई जन्म जन्मांतर का संस्कार भी लेके आया तो उसको ये सारा मिलना शुरू हो जाता है कि भाई सांचो न थी, जे मने सांचो करीने खोपड़ी में बैठाई दीधो छे ते ज भूत नहीं। और इसके भी दृढ़ होने के दो ही कारण हैं जी। होता क्या है कि तुम्हारा जो राग है, जो तुम्हारा द्वेष है, वो इस तुम्हारे अपने होने का जो अस्मिता का बोध है, अहंकार है, जो भी कहो उसको और ज़्यादा मजबूत करता है। अब ये राग और द्वेष, गमा और अणगमा, अब इस गमा और अणगमा के बारे में होश आ जाए, विकास और कुछ नहीं है। जो कर्म के 3 आयाम हैं
पहले आयाम में राग और द्वेष के सिवा गमाण गमाई से और कुछ नहीं। किंतु विकास हो जाए, थोड़ा आगे गाड़ी चल जाए, हो हजारों जन्म की यात्रा है, तो उसको फिर पता लग जाता है, थोड़ा ये होश आ जाता है कि परमात्मा क्या है। ये जो बार बार बात आती है कि भाई परमात्मा कहाँ है, तो एक ही जवाब है कि परमात्मा कहाँ नहीं है। अब अगर तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि परमात्मा कहाँ नहीं है और परमात्मा कब नहीं है, ये जो दो बातें हैं कि परमात्मा कहाँ नहीं है और परमात्मा कब नहीं है, तो गिरीश आधी उपाधि वहीं की वहीं खत्म हो जाए। पूरी की नहीं कह रहा हूँ, मगर आधी तो जरूर खत्म हो जाए। अगर तुमको नक्की हो जाएगी परमात्मा कहाँ नहीं है, जिसको ये नक्की हो जाता है परमात्मा कहाँ नहीं है, उसके जीवन में फेर फार अपने आप होने लगता। जो बीक है परमात्मा है यार, फिर बीक को प्रश्न क्या होते। अच्छा, इसी तरह से उसको ये नक्की रहता है कि परमात्मा सर्वज्ञ है। जैसे परमात्मा सर्वत्र है, इसी तरह से परमात्मा सर्वज्ञ है, जानता है सब, वो सब जानता है। जब वो सब जानता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है, तो इस दुनिया का क्या विचार करना है कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या छिपाना और क्या सामने है। और ये तो वो जो है, जो जीवन का परिमार्जन है, वो अपने आप होने लगता है। आपका सोच का मामला क्लियर होता जाए, प्रश्न पैदा हो जाए, संसार सांसों हो जाए, हमें वो रास्ता मिले, तो जो है धर्म हाथ में आ जाए। कर्म के 3 आयाम हैं, तीनों हैं कर्म, भक्ति और ज्ञान। अच्छा, योग भी है, मगर वो योग कर्म के अंतर्गत आता है। योग की जो प्रक्रिया हठ योग की या राजयोग की, वो कर्म के विभाग में है। तो होता क्या है कि ये 3 हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। अब इनके 3 आयाम हैं। श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासा, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। हजारों जन्म की यात्रा है, हजारों जन्म का मामला है, मगर वो एक ही श्लोक उसका पूरी यात्रा का तुमको इशारा करता है। प्रारंभिक स्थिति में अभ्यास है, श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासा, अभ्यास है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। वो ये कहता है अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान ध्यानम विशेष, ज्ञान से ध्यान से। फिर आगे कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग, जो कर्म फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वो उस ध्यान से भी श्रेष्ठ है। अंत में उस बात को पूरा करता है, त्यागात् शांति अनंतरम। ये जो त्याग है ये मूल है। जब त्याग कर देता है, त्याग हो जाता है, त्याग सहज है, तो उसके बाद में उसको शांति प्राप्ति होती है। अब ये एक श्लोक है, गीता का 12वें अध्याय का 12वां ही श्लोक है, और हजारों जन्म की यात्रा का ये सारा मौजूद। और वो सदा एक आध जो है इसका तुम लोग जो है क्या नाम है, कोई रास्ता निकालो, उसको जगदीश को पूछना। उस दिन वो आया था यहाँ, तो उन्होंने एक वीडियो किया भी था। उसने कहा कि मैं आया हूँ स्वामी, मैं बोला हाँ तू बोला मेरे एक प्रश्न है।
मगर वो उसने जो किया उसमें कोई खास हो नहीं। उसमें क्या है कि वो सत्य का प्रमाण है। अच्छा, वो महाभारत का उसका युद्ध पर्व जो होता है शायद उसका शुरू का वो हिस्सा है, और उसमें से वो 18 अध्याय उसने उठा दिए। बाकी वो कोई अलग से ग्रंथ हो ऐसा नहीं है, महाभारत का भाग है वो। मगर वो अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद का हिस्सा है वो जो है शायद कृष्ण को जो तुम कहते हो कि वो परमात्मा है, ये वो सारा उसके गीता के उस फ्रेम से उससे भी वो समझ में तो जी। आता है, क्योंकि गीता में 18 अध्याय है। ये विचार करना, 18 अध्याय हुए। अच्छा, 18 अध्याय जो है वो 18 का मूलांक 9 है। जी तुम देख लो, जी 18 हुआ हाँ। ना, 18 का एक और आठ 9 9 नक्की, और 9 पूर्णांक है। जी तो ये स्थिति है कि या तो शून्य है और या 9 है, जी किनारे पे हैं 10। अब वो ये जो शून्य है और 9 है, इसके बीच में 2 कड़ी और है, वो 3 और 6 की है। वो 3 और 6 का मामला है। तो 3 को गुणा करो 6 हो जाए, 6 को फिर गुणा करो तो 12 होता, वो फिर 3 3 हो जाता 12 को गुणा करो 6 हो जाता है 24 हुआ, 24 फिर वही 6 हो गया। अब वो 24 को फिर 2 गुना करो 3 हो तो जाता 48, फिर वही 3 आ गया। 3 6 3 6 3 6, और इस 3 6 को कोई पकड़ने को तैयार नहीं। 3 पुरुषार्थ है हमारा कुंडली का जो मामला है, 3 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, कर्म सभी कर रहे हैं, दुनिया में कर्म के बिना कोई रह नहीं। तो ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो कर्म करते हैं, वो कर्म जो है कर्म के संस्कार के अनुसार जो प्रारब्ध घड़तर हुआ है उसके हिसाब से जो परिस्थिति मिलती है उनके हिसाब से कर्म करते रहते हैं लोग, यही होता है ना। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम जो है रोग होता है, और रोग के बाद में मृत्यु होती है। ये सहज है, सबको नॉर्मल ये मिलता है, सब इसी को पकड़ते हैं। किंतु अगर कोई इस 6 को जो है समझ सके और इस 6 को पकड़ सके तो बात बन जाए। जो 3 का पुरुषार्थ है और जो प्रारब्ध वसात परिस्थितियों का देन देन का ऋणानुबंध का पुरुषार्थ होगा, वो रोग पैदा करता है और एकदम पूरा कर देता है। किंतु यही जो है कर्म, यही पुरुषार्थ नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जाएगी, भाई मारे शू करવું છે, મારે શું ફરી છે, મારે જો ગમાણ ગમા જોતમાં નથી,